हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरीज ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर है। कमेंट में जरूर बताना आपको आज की स्टोरीज कैसी लगी। तो चलिए बिना कोई देरी किए पहली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है मेरे कोवर्कर ने मेरा पूरा प्रोजेक्ट चुरा लिया, लेकिन एक छोटी सी डिटेल ने उसकी प्रमोशन बर्बाद कर दी। हाय रेडिट, ये इंसिडेंट लगभग 2 साल पहले का है और हॉनेस्टली आज भी जब याद करता हूँ थोड़ी हंसी आ जाती है। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम करता था। मैं ऑफिस का सबसे लाउड या आउटगोइंग बंदा नहीं था, लेकिन लोग इतना जरूर जानते थे कि अगर कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट हो तो वो मुझे ही मिलता था। एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझे कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक के लिए एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाने का प्रोजेक्ट दिया। ये नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था। मैनेजमेंट ने क्लियर बोल दिया था कि जो भी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा उसका नाम टीम लीड प्रमोशन के लिए कंसिडर होगा। बस फिर क्या था, मैं पूरी जान लगा दी। लगभग 6 हफ्ते तक मैं रोज ऑफिस में लेट रुकता था। कभी वीकेंड्स पर भी घर से लॉगिंग करके काम करता था। हजारों रिकॉर्ड्स क्लीन किया, रिपोर्ट्स ऑटोमेट की, डैशबोर्ड डिजाइन की और एक प्रिडिक्शन मॉडल भी बनाया, जिससे क्लाइंट का काफी मैनुअल काम बचने वाला था। मेरे पास वाली डेस्क पर बैठी थी मेरी कोवर्कर सारा, को मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सब पता था और ऑफिस में उसकी एक अलग ही रेपुटेशन थी। वो हर प्रेजेंटेशन के टाइम सबसे आगे होती थी। चाहे काम किसी और ने किया हो, क्रेडिट लेने में वो एक्सपर्ट थी। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक दिन वो मेरे साथ भी ऐसे ही करेगी। सब कंपनी में सैरा जैसे एम्प्लॉय तो होती है, भले वो काम ना करे बट क्रेडिट बराबर टाइम से ले लेते हैं। मेरे पास कंपनीज में भी सैरा जैसे एम्प्लॉयज थे। प्रेजेंटेशन से सिर्फ एक हफ्ते पहले मुझे वायरल फीवर हो गया। डॉक्टर ने कुछ दिन कंप्लीट रेस्ट करने को बोला। मैं सारे फाइल्स अपडेट करके शेयर ड्राइव में अपलोड कर दिए और मैनेजर को मेल भी कर दिया कि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अगले दिन मैनेजर का रिप्लाई आया, टेक केयर, तुम रेस्ट करो, प्रेजेंटेशन सारा हैंडल कर लेगी। मुझे लगा ठीक है, प्रेजेंटेशन ही तो देनी है। लेकिन 3 दिन बाद मैंने लिंक्डइन ओपन किया और जो देखा उसे मेरा खून खोल गया। सारा ने प्रेजेंटेशन हॉल की फोटो अपलोड की थी। कैप्शन था, proud to have led this analytics transformation for one of our biggest clients. Hard work always pays off. सारा तो खिलाड़ी निकली। पहली बात तो उसने इसका प्रेजेंटेशन चोरी किया, उसके बाद उसने लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर दी। वाह, लेड। मैं स्क्रीन को बस देखता ही रह गया। सीईओ ने उसकी तारीफ की थी, ऑफिस के लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे। सब लोग को लग रहा था कि पूरा प्रोजेक्ट उसने बनाया है। मंडे को जब मैं ऑफिस वापस आ गया तो लोग उसे टीम लीड बोलकर टीज कर रहे थे। एक कलीग ने तो मुझसे पूछ लिया, तू भी इसके प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा था ना? हेल्प? प्रोजेक्ट तो पूरा मैंने बनाया था। मैं सीधा सारा के पास गया और पूछा, तुमने सबको क्यों बोला कि प्रोजेक्ट तुम्हारा था? वो मुस्कुराकर बोली, तुम ऑफिस में नहीं थे, किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही थी। उसी उसकी स्माइल देखकर ही समझ आ गया था कि उसने ये सब जानबूझकर किया था। मैं मैनेजर के पास गया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, सारा ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी, सबको नेचुरली लगा कि प्रोजेक्ट उसने लीड किया था। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि बस, लेकिन उसी मोमेंट मुझे एक चीज याद आई, एक बहुत छोटी सी डिटेल। तो सारा ने प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया। मतलब बंदा फीवर था, बंदे ने 6 हफ्ते तक मेहनत की, वीकेंड्स पे भी काम किया और ये बंदी ने आसानी से उसका प्रोजेक्ट चोरी कर ली। एक बहुत छोटी सी डिटेल जो शायद सारा को पता ही नहीं थी। हम जो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर यूज करते थे उसमें हर प्रोजेक्ट का हिडन एक्टिविटी लॉग ऑटोमेटिकली सेव होता था। किसने फाइल एडिट की, कब एडिट की, कौन सा फॉर्मूला ऐड किया, कौन सा शीट बनाया, सब कुछ। मैं तुरंत सिस्टम खोला, एक्टिविटी हिस्ट्री निकाली और रिजल्ट देखकर मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। पिछले 6 हफ्तों की ऑलमोस्ट हर सिंगल एडिट मेरे एम्प्लॉय आईडी से हुई थी। सारा के अकाउंट से सिर्फ एक 4 एडिट्स, और उनमें से बस एक एडिट था, टाइटल स्लाइड पर मेरा नाम डिलीट करके अपना नाम लिखना। बस, मैं एक्टिविटी लॉग्स एक्सपोर्ट किए, क्लाउड वर्जन हिस्ट्री डाउनलोड की और सारा प्रूफ मैनेजर और एचआर को मेल कर दिया। 1 घंटे के अंदर मुझे एचआर ने मीटिंग के लिए बुला लिया। उन्होंने पूरा इंसिडेंट डिटेल में सुना। फिर आईटी टीम ने सिस्टम लॉग्स वेरीफाई किए और वही असली गेम शुरू हुआ। पता चला सारा ने सिर्फ क्रेडिट ही नहीं लिया था, उसने प्रोजेक्ट के अंदर मेरे कुछ कमेंट्स और मैनेजर को किए गए अपडेट्स भी डिलीट करने की कोशिश की थी। लेकिन कंपनी के सर्वर्स पर उनका बैकअप ऑलरेडी सेव था। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी।
2 दिन बाद मैनेजमेंट ने क्लाइंट के साथ एक और मीटिंग रखी। इस बार मुझे टेक्निकल वॉकथ्रू देने के लिए बोला गया। सारा भी रूम में बैठी थी। क्लाइंट ने उसे प्रिडिक्शन मॉडल के बारे में 2-3 बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए। उसके पास एक भी आंसर नहीं था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं खड़ा हुआ और सिर्फ 10 मिनट में पूरा डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर दिया। मीटिंग खत्म होते ही सबको समझ आ गया था कि असली काम किसने किया था। प्रमोशन प्रोसेस तुरंत रोक दिया गया था। मतलब बंदी चोरी करके प्रमोशन लेने वाली थी। एचआर ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और इन्वेस्टिगेशन में एक और शॉकिंग बात सामने आई। ये पहली बार नहीं था। सारा पहले भी दूसरे एम्प्लॉयज के काम का क्रेडिट ले चुकी थी। बस इस बार उसके अगेंस्ट सॉलिड प्रूफ मिल गया था। 1 महीने के अंदर उसने कंपनी से रिजाइन कर दिया। मेरे मैनेजर ने पर्सनली आकर मुझसे अपोलॉजी मांगी। उन्होंने बोला कि उन्हें सिर्फ प्रेजेंटेशन देखकर अजम्पशन नहीं बनाना चाहिए था और 3 हफ्ते बाद मुझे ऑफिशियली टीम लीड प्रमोट कर दिया गया। सबसे पहली टीम मीटिंग में मैंने एक ही रूल अनाउंस किया। इस टीम में क्रेडिट हमेशा उसी इंसान को मिलेगा जिसने एक्चुअल काम किया है। नो एक्सेप्शंस। आज भी वो डैशबोर्ड कंपनी यूज करती है और जब भी कोई उसे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री खोलता है, सबसे पहले नाम मेरा ही दिखता है। ये शुरू में मुझे एक पॉइंट याद आया कि कर्मा कभी लेट हो सकता है बट इग्नोर नहीं करता। ऑनेस्टली गाइस, इस स्टोरी का बिगेस्ट लेसन है कि अपने काम का प्रूफ रखा करो, रिकॉर्ड रखा करो, ईमेल्स के थ्रू या कुछ चैट वर्जन में या तो डॉक्यूमेंट में। बिकॉज ऑफिस पॉलिटिक्स में सिर्फ सच होना काफी नहीं होता, प्रूफ होना भी जरूरी है। अगर आपके ऑफिस में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। और मैंने रेडिट में एक निश्मी टेल्स नाम की कम्युनिटी बनाई है। वहां पे आप अपनी स्टोरीज एनोनिमसली शेयर कर सकते हो। तो चलिए सेकेंड स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है मेरे कोवर्कर ने मीटिंग में मेरी आइडिया चुरा ली, लेकिन सीईओ ने एक सवाल पूछकर सबके सामने उसकी पोल खोल दी। हाय रेडिट। ये इंसिडेंट पिछले साल का है जब मैं एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था। हमारी कंपनी में हर क्वार्टर एक इनोवेशन मीटिंग होती थी जहां एम्प्लॉयज नई आइडियाज पिच करते थे। अगर किसी का आइडिया सिलेक्ट हो जाता तो उसे बोनस भी मिलता और मैनेजमेंट के सामने उसकी इमेज भी स्ट्रांग हो जाती। मैं पिछले 2 हफ्तों से एक कैंपेन पर काम कर रहा था। रिसर्च, कस्टमर सर्वेस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस सब कुछ खुद किया था। प्रेजेंटेशन भी रेडी थी। मैं सिर्फ अपने मैनेजर और मेरी टीम में रिया को ही उसके बारे में बताया था क्योंकि हमें एक ही प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करना था। मीटिंग वाले दिन सुबह मैनेजर ने बोला प्रेजेंटेशन ऑर्डर चेंज हो गया है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, रिया खड़ी हुई और जो पहला स्लाइड स्क्रीन पर आई, मेरा दिल वही बैठ गया। वो मेरी प्रेजेंटेशन थी। वर्ड टू वर्ड सेम डिजाइन, सेम ग्राफ, सेम स्ट्रेटजी। बस एक डिफरेंस था, मेरा नाम हटा कर उसने अपना नाम डाल दिया था। मैं लिटरली शॉक में था। कॉन्फ्रेंस रूम में लगभग 20 लोग बैठे थे और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। सीईओ भी काफी इम्प्रेस लग रहे थे। मैं उस वक्त कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बिना प्रूफ का बोलता तो लगता मैं जेलस हूँ। प्रेजेंटेशन खत्म हुई, सब क्लैप करने लगे। सीईओ मुस्कुराकर बोला, एक्सीलेंट वर्क रिया। मुझे एक चीज बताओ। रिया कॉन्फिडेंट के साथ बोली, ओके सर। सीईओ ने पूछा, कस्टमर सर्वे में तुमने जो 1842 रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए, उनका सैम्पलिंग क्राइटेरिया क्या था? अब आएगा मजा। रूम एकदम साइलेंट हो गया। रिया का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गायब होने लगा। उसने कुछ रैंडम जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सीईओ ने तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। और कॉम्पिटिटर मैट्रिक्स में कंपनी सी को प्रीमियम सेगमेंट में क्यों रखा? इस बार तो उसके पास बिल्कुल आंसर ही नहीं था। वो सिर्फ इतना बोली, सर, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं आ रहे। ऑफ कोर्स याद कैसे नहीं रहेगी, तुमने तो सीधा चोरी किया है। सीईओ ने सीधा मेरी तरफ देखा। तुम इस प्रोजेक्ट पर रिया के साथ काम कर रहे थे ना? मैंने सिर्फ इतना बोला, जी सर, रिसर्च मैंने की थी। सीईओ ने मुझे प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करने को बोला। मैं खड़ा हुआ और हर स्लाइड का रीजन, हर ग्राफ का सोर्स और हर रिकमेंडेशन एक्सप्लेन कर दिया। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही सीईओ को सब समझ आ गया। मीटिंग के बाद मुझे एचआर के कैबिन में बुलाया गया। मैंने अपना लैपटॉप लेकर गया। उसमें प्रेजेंटेशन का पूरा वर्जन हिस्ट्री था, हर सेव टाइम स्टैम्प, हर ड्राफ्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ओरिजिनल पावर पॉइंट फाइल का मेट डेटा में क्रिएटर का नाम मेरा था। आईटी टीम ने वेरीफाई किया। पता चला रिया ने शेयर ड्राइव से मेरी फाइल कॉपी की थी
और सिर्फ टाइटल पेज एडिट किया था। ओह माय गॉड! रिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें सच्ची। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फिर एक और शॉकिंग बात सामने आई। 2 और एम्प्लॉइज ने कंप्लेंट की कि रिया पहले भी उनके आइडियाज अपने नाम से प्रेजेंट कर चुकी थी। इस बार उसके पास बचने का कोई चांस नहीं था। सेम लाइक फर्स्ट स्टोरी। उस बंदी ने भी जब राइटर को ऑफिस पॉलिटिक्स में उसने घुसाया, उसने पहले भी 2 एम्प्लॉइज के साथ उसने क्रेडिट चुराया था। तो वो लोग को आदत हो जाता है कि बार-बार वो लोग ऐसे ही करें, बट कभी ना कभी वो पकड़े भी जाते हैं। 1 हफ्ते बाद उसे कंपनी से टर्मिनेट कर दिया था। और जिस कैंपेन का क्रेडिट वो लेना चाहती थी, उस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल लीड मुझे बना दिया गया। सबसे फनी मोमेंट, 2 महीने बाद लिंक्डइन पर मैंने उसी कैंपेन की सक्सेस स्टोरी पोस्ट की। इस बार सीईओ ने खुद कमेंट किया, प्राउड ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली बिल्ड दिस कैंपेन फ्रॉम द ग्राउंड अप। कभी-कभी कर्मा को बस थोड़ा-सा प्रूफ चाहिए होता है, और उस दिन मेरा लैपटॉप ने मेरी पूरी मेहनत बचा ली। ये स्टोरी में भी राइटर बच गया बिकॉज़ उसके पास लैपटॉप में प्रूफ था। तो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना आज की स्टोरीज़ आपको कैसी लगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरीज़ है, तो आप तक मत रखिए। रेडिट में मैंने निशमी टेल्स नाम की कम्युनिटी बनाई है, जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज़ एनोनिमसली शेयर कर सकते हो। अगर आपको आज की स्टोरीज़ अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।